जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे इस कार्यक्रम लाइव चर्चा के अंतर्गत प्रातःकाल 9 बजे के इस कार्यक्रम में। और आज की जो चर्चा का विषय है वह दुर्गा सप्तशती से है। लेकिन यह विषय जो आप देख पा रहे हैं वह विषय तो कहता है कि तामसी शक्ति का विकास कैसे होता है, आसुरी शक्तियाँ, राक्षसी शक्तियाँ कैसे आगे बढ़ती हैं, किस प्रकार से उनका फिर संहार भी होता है, कौन संहार करता है। तो प्रकृति की त्रिगुणी माया का आधार लेकर ही जो असुर, असुर का अर्थ क्या होता है और सुर का अर्थ क्या होता है। सुर माने जो संतुलन में है, जो संयम में है, जो सुसंस्कृत है, वो सुर है। और असुर जो संयम में नहीं है। जो संगीतकार होते हैं ना, वो सुर बजाते हैं, सुर में गाते हैं। तो जब सही सुर लगाते हैं तभी सुर में गाना संभव होता है। और फिर जिस सुर में गाते हैं वो सुर टूटना भी नहीं चाहिए, बिगड़ना भी नहीं चाहिए बीच में। जब तक गाएंगे तब तक उसी के एक ही स्केल में सुर में रहेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से वो गाते हैं गायक लोग, तो उन्हें सुर में गाना कहेंगे। लेकिन कोई सुर का ध्यान ना रखे, बस ऐसे ही गाना शुरू कर दे, ऐसे ही हारमोनियम बजाना शुरू कर दे, जहां तहां बटन, तो आवाज तो निकलेगी, आवाज तो निकलेगी, लेकिन वो सुर में नहीं होगी, वह कर्ण प्रिय नहीं होंगे, वह कर्ण को दुख देने वाले होंगे, कष्ट देने वाले होंगे। फिर आपको तो रहने दो भाई, बंद करो, क्यों बेकार में चिल्लाए जा रहे हो, तो उसे कहना पड़ेगा फिर। तो बेसुरा या असुर, यहां पर हम बोलते हैं ना सुर और असुर। सुर माने देवता, असुर माने राक्षस जिसे हम कहते हैं। तो असुर कौन है? जो सुर में नहीं है, जिसने प्रकृति के साथ तारतम्यता खो दी है। और वह भी प्राकृतिक रूप से ही आते हैं, तामसी गुणों के वशीभूत, लेकिन वह गुणों के विज्ञान को नहीं जानते, ना समझते हैं और ना उनके अनुकूल बरतते हैं। मन में जो इच्छा किया वही करने की कोशिश करते हैं, भोगों को भोगने की कोशिश करते हैं, और उसमें जो प्रकृति का जो सुर है उनके लिए बिगड़ जाता है। फिर वो मचाते हैं उत्पात, दूसरों के जीवन को भी खराब करने में लग जाते हैं। और जब दूसरों का जीवन खराब करने में लग जाते हैं तो यह माता प्रकृति का ही रूप है, जो प्रकृति ही माता है, वह कोई ना कोई अवश्य ऐसा कार्य करती है जिससे कि उन असुरों का नाश हो जाए और जितनी भी व्यवस्था है वो संतुलन में आ जाए। तो व्यवस्था को संतुलन में बनाए रखने के लिए माता असुरों का नाश करती है, जिनका सुर बिगड़ चुका है, जो प्रकृति के साथ सम होकर या संयम रखकर या तारतम्यता स्थापित करते हुए अपना जीवन नहीं जी रहे। वो सोचते हैं कि वो अपने मन मर्जी से खूब खाएंगे, अपने मन मर्जी से सारे भोगों को भोगेंगे और सब कुछ बराबर चलता रहेगा। तो बराबर ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर शुरू होगा, क्योंकि यह प्रकृति आपकी मन मर्जी को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इसीलिए जब ऐसी आसुरी शक्तियों का विकास हो जाता है तो फिर माँ का फिर से प्रादुर्भाव होता है उनके संहार के लिए। तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय पर, जहां पर हमने निद्रा भगवती की चर्चा सुनी और मधु कैटभ के वध की कथा सुनी, दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय से महिषासुर की कथा शुरू होती है। महिषासुर की का जो अत्याचार है, उसका जो आसुरी प्रभाव है, उसका वर्णन शुरू होता है। और जब असंतुलित हो जाता है, सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है, असंतुलित हो जाती है, तो किस प्रकार से देवी प्रकट होकर महिषासुर के दुष्प्रभाव को कम करती है, उसे फिर खत्म करती है। तो 2 अध्यायों में इसका वर्णन मिलता है। पहले अध्याय में देवी का प्राकट्य होना, और फिर दूसरे अध्याय में देवी का प्राकट्य होना, महिषासुर के साथ युद्ध, और तीसरे अध्याय में महिषासुर वध की कथा आती है। तो 2 व्याख्यानों में, तो आज हम देवी के प्राकट्य की कथा ही सुनेंगे और उसके पीछे के दर्शन को भी समझेंगे। ठीक। तो पहले तो यह समझ ले कि असुर कौन है।
इसीलिए मैंने प्रारंभ में ही असुर को समझाने का प्रयास किया कि असुर कौन है और सुर कौन है। सुर जो संयम है, जो श्री कृष्ण भगवान ने कहा ना कि ना बहुत अधिक खाने वाला, बिल्कुल नहीं खाने वाला, बहुत अधिक सोने वाला, बिल्कुल नहीं सोने वाला, इनसे योग ना होता। और जो संयम में रहकर सब कुछ कार्य करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, वही तो देवता है। वो संयम में रहते हैं, वो तारतम्यता बनाकर रखते हैं, नियम में रहते हैं। क्योंकि प्रकृति के साथ अगर नहीं प्रकृति के अनुसार चलोगे तो तुम्हें बीमारियां भी दे सकती है, तुम्हारे लिए वह कष्टकारी हो सकती है। तो इसलिए संयम को धारण करना। और जो असुर है, सुर कैसे निकलेगा? संयम से ही निकलेगा ना। सुर कैसे निकलेगा जब तक संयम नहीं आएगा संगीत के प्रति, सात सुरों के प्रति। तो इसी तरह से जो जिनका सुर बिगड़ गया है वो असुर हो गए हैं। वो तो चलिए संगीत का क्षेत्र है, लेकिन हम एक साधारण रूप में कह रहे हैं कि जिनका सुर बिगड़ गया है वो असुर हो गए हैं। मतलब प्रकृति के साथ उनकी तारतम्यता समाप्त हो गई है और वो अपनी मन मर्जी से सोचते हैं कि सब कुछ कर लेंगे। और उसी में महिषासुर था जो कि सब कुछ करने में लगा हुआ था। तो चलिए हम कथा पर चलते हैं। ग्रंथ शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं उस पर हम चलते हैं। तो कथा प्रारंभ होती है दूसरे अध्याय की, और कहा जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है देवी से, और कहा जा रहा है कि मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूं, जो अपनी हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बनकर बैठ गया। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। दोनों एक साथ विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपने पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवन, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं को भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई है। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसका वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई, मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्यान्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया और महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ता था। देवताओं ने देखा कि वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में ही व्याप्त हैं, जैसे सर्वव्यापी हो। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं कोई तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश में तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उस देवी का मुख के रूप में प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। विष्णु भगवान के तेज से भुजाएं उत्पन्न हो गई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां, देवी के दांत प्रजापति के तेज से, उनकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इस प्रकार तीनों नेत्र अग्नि के तेज से, इस प्रकार अन्यान्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बड़े प्रसन्न हुए। तो देवी का प्राकट्य कैसे हो रहा है, यह एक समझने का विषय है कि देवी का प्राकट्य कैसे हो रहा है। देवी का प्राकट्य देवताओं के तेज से हो रहा है। और देवताओं के तेज का तात्पर्य क्या है? देवताओं के अंदर जो देवत्व है वास्तव में देवी का है। वो जो तेज उनके भीतर है वह देवी का ही तेज है। इसीलिए
हमारी चेतना ही जगदम्बा है, हमारी चेतना ही वास्तव में वह महादेवी है, जगत जननी भवतारिणी है। तो उसी से जीव का कल्याण चेतना के विकास से ही होना है, चेतना को जानने और समझने से ही होना है। तो सबकी चेतना की शक्ति सबने मिला दी, अपना तेज सबने मिला दिया, तो फिर महादेवी जो है, मां कात्यायनी, मां दुर्गा जो है वहां पर प्रकट हो जाती है। तो यह हमें समझना पड़ेगा। देवताओं ने अपने तपोबल से और शिव, भगवान शिव स्वयं, विष्णु, सब मिलकर अपने तेज को मिलाकर एक जिस शक्ति का प्रकट करते हैं वो शुद्ध नारी रूपा है, क्योंकि चेतना ही स्त्री रूपा है, नारी रूपा है, तो वही प्रकट होती है। तो उस समय फिर जब देवी का प्राकट्य होता है, तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए और पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्र नेत्र वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया। ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा भी प्रदान किया गया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपने किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दे दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले के सुंदर हसली, सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की माला दी। जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा हुआ पान पात्र दिया। तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्ठाहस पूर्वक उच्च स्वर में गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा ना सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन पूजन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर लेते हैं। अर्थात दैत्यों की सेना इस प्रचंड ध्वनि को सुनकर तैयार हो जाते हैं कि देवता कुछ करने वाले। हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। और उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा कि यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य कर रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंच रही थी तथा वह अपने धनुष के टंकार से 7 पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपने हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध भी छिड़ गया। महिषासुर ने उस तेज को देखकर, उस सिंहनाद को देखकर उसने देवी पर आक्रमण कर दिया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भाषित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया।
1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों के सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। आगे क्या होता है? स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु, पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों में समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा किए जा रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना को इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। वह एक एक कर कर राक्षसों का वध करता गया। कौन? देवी का जो सिंह था वह जो है एक एक कर कर राक्षसों का, महादैत्यों का संहार कर डालता था। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिरा दिया देवी ने। तो बहुतेरे दैत्यों को पाश से बंधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2 टुकड़े हो गए, कितने ही गदा की चोट से घायल हो गए। और इस प्रकार देवी जो है राक्षसों का वध करती हैं और सेना का संहार करती हैं। तो बहुत सारे राक्षस देवी के सिंह से मारे गए, देवी के अस्त्र शस्त्र से मारे गए और उनका संहार प्रारंभ हो गया। और फिर इसी प्रकार से महिषासुर वध की भी कथा आती है, जिसको हम अगले व्याख्यान में श्रवण करेंगे। तो देवी सफाया कर रही है, जो आसुरी प्रवृत्ति, जो गंदगी फैल गई है उसकी सफाई कर रही है। यह प्रकृति का ही कार्य अनेक रूप से करती है। तो इसीलिए अब संहार का वक्त, राक्षसों के संहार का वक्त चल रहा है। तो आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का संहार हो रहा है और देवी का प्राकट्य देवताओं के तेज से हुआ। हमने ये भी सुना और समझने का प्रयास भी किया इस विषय को। तो देवी वास्तव में योग बला है, देवी चैतन्य है। आसुरी प्रवृत्तियां बाहर भी हैं और हमारे भीतर भी हैं। तो भीतर वाली जो आसुरी प्रवृत्ति है, जब तक वह आसुरी प्रवृत्ति नहीं जाएगी, बाहर वाली कहां से जाएगी? क्योंकि बाहर जो कुछ भी है वो भीतर के कारण ही है। तो भीतर वाली आसुरी प्रवृत्ति को नाश हमें करना पड़ेगा, अपनी चेतना की शक्ति को जागृत करना पड़ेगा। तभी जाकर हमारी भीतरी जो आसुरी शक्ति है, जो असंतुलित सत्ता है, संतुलित नहीं, सुर मतलब संतुलन, असुर मतलब जिसका संतुलन बिगड़ गया, ठीक। तो यह हमें देवी की शक्ति प्रकट होती है जब हम अपनी चेतना का विकास कर लेते हैं। तो मित्रों, आइए इसी के साथ आज के विचारधारा को, आज के इस व्याख्यान को यहाँ विराम देते हैं और फिर आपको इसके आगे के व्याख्यान दुर्गा सप्तशती के आगे प्राप्त होंगे। जुड़े रहें, बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब शेयर भी अवश्य कर दें। बहुत बहुत आभार सभी का।